Recording in progress. नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयेयाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो वै सव्यसाहूनम। वीरं प्रणम्य सर्वज्ञं विनष्टाशेषदोषितं कातन्त्ररूपमालेयं बालबोधाय कथ्यते। नमस्तस्यै सरस्वत्यै विमलज्ञानमूर्तये विचित्रालोकयात्रेयं यत्प्रसादात् प्रवर्तते। नमो वृषभसेनादि गौतमान्तिगणेशिने मूलोत्तरगुणाढ्याय सर्वस्मै मुनये नमः। गुरुभक्त्या वयं साधत् दीपद्वितयवर्तिनः वन्दामहे त्रिसङ्ख्योने नवकोटिमुनीश्वरान्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीपरं गुरवे नमः। आचार्य सर्ववर्ण स्वामी की जय। आचार्य भाव सेन त्रैवेद्य की जय। संत श्रोणी आचार्य ऋषि विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य ऋषि समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य ऋषि प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। तीन कमलों करुणी महाराज की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। संपूर्ण हरिका माता जी की जय। हरिका चिंतनमती माता जी की जय। तो कर्तृ शब्द की सिद्धि करनी है। बहुत सारे शब्दों की हमने सिद्धि कर ली। कौन कौन से? सबसे पहले शुरुआत की थी पुरुष शब्द से। ठीक है, पुरुष शब्द के बाद सर्व शब्द, मुनि शब्द, पति शब्द, पुरुष के बाद तो सर्व, सर्व के बाद नहीं, पति तो बहुत बाद में है। पुरुष के बाद नहीं कति मुनि। हाँ नहीं, सर्व के बाद क्या आया था? मुनि नहीं, मुनि मान में आया सर्व। ठीक है, फिर सर्व के बाद अपन ले लिया था अल्प। अल्प के बाद पूर्व, पूर्व के बाद फिर अकारांत पूरे हो गए थे। फिर आया था क्षीरपा, है ना। क्षीरपा के बाद आया था अग्नि, इदुद अग्नि। तो अग्नि शब्द अपन ने किसको बनाया था? मुनि को, है ना। मुनि शब्द की सिद्धि की थी। मुनि के बाद द्वि, फिर त्रि, फिर उसके बाद सखी, फिर पति, है ना। कितने सारे शब्दों की सिद्धि सीखी। फिर भूपति, है ना। भूपति के बाद फिर पंथी, मंत्री, रेमुक्षी, फिर यावक्त्री, सेनानी, सुधी। आज अपन ने गिने नहीं है कितने हो गए। भानु, सखी नहीं गिना अपन ने। सखी पति बोल दिया ना दोनों को एक साथ। फिर कटप्रू, कटप्रू अपन ने चलाया था ईदू तोरी यो सोरे से बन गया था। कटप्रू, कटप्रुव, कटप्रुवा। कटप्रू में तो कुछ नहीं किया था, सीधा रेत सो विसर्ज लिया। फिर उब करने के लिए अपन ने ईदू तोरी युव सोरे लगाया था, तो सब जगह उब होता गया। कटप्रुव उब हुआ, औ लगा दिया, कटप्रुव, कटप्रुवा। फिर हे कटप्रू जो कहते हो, फिर हे कटप्रुव, हे कटप्रुवा, फिर कटप्रुवम, कटप्रुव, कटप्रुवा, कटप्रुवा, कटप्रुभ्याम, कटप्रुभि, कटप्रुवे, कटप्रुभ्याम, कटप्रुभ्या, कटप्रुभ्या, कटप्रुवा, कटप्रुभ्याम, कटप्रुभ्या, कटप्रुवा, कटप्रुवो, कटप्रु, कटप्रुवा, कटप्रुवि, कटप्रुवो, कटप्रुसु। उस दिन वो एक सूत्र इसमें गलत लगा रहे थे, अनेकाक्षर वाला। ये अनेकाक्षर वाला नहीं है, ये सीधा अपना अनेकाक्षर वाला जो सूत्र है ना लगाया था उस दिन मनीषा या किसी ने बोला था पिंकी ने। उससे अपन ने यवा किया था, तो ये असंयोगी नहीं है, वो असंयोगी के लिए सूत्र है। वो सूत्र किसके लिए? असंयोगी के लिए। यह संयोग आ रहा पामेरा यवक्री जैसा है ये। इसमें ईदू तोरी इवो सोरे से बनाया। फिर इसके बाद अपन ने चलाया था खलपू। खलपू यानी क्या होता है? खलिहान को साफ करने वाला। खलिहान का अपन लोग क्या बोलते थे गाँव में? खरेना। फिर उसके बाद पढ़ा था खलपू,
साफ करने वाला ट्रैक्टर। नहीं, आजकल ट्रैक्टर हो गया, लेकिन वो नौकर चाकर ही होते थे। प्रतिभू के बाद पढ़ा था वर्षा भू, है ना। वर्षा भू के बाद पितृ शब्द, पितृ अपना पूरा हो गया था। अब क्या आ गया था? रुचि। कर्तृ, कर्तृ। पितृ के बाद तो उन्होंने कुछ दे दिया था, इसी के समान चला लेना। इसी प्रकार कुछ दिया था कि नहीं? वो सब चल जाएंगे। नहीं, वो तो सब पहले हो गए थे। अब चल रहा है अपन कर्तृ शब्द में, है ना। कर्तृ शब्द का बनाया। बोलो। पितृ के लिए कहा था एवं भ्रातृ, जामातृ, सावित्री आदि चला लेना। फिर कहा था कर्तृ शब्द से तू भेद 199 शुक्रिया, ये वाले यहाँ छोड़ा था ना। पितृ सु हो गया था। फिर इसी प्रकार भ्रातृ, जामातृ, सावित्री आदि। फिर कर्तृ शब्द से तू भेद, उसमें सी परे होने पर कर्ता बनेगा, है ना। ठीक है, यहाँ तक बना लिया था। कर्ता कैसे बना था याद है किसी को? सी विभक्ति किया, कर्तृ और सा मतलब सी का सा। आसौ सिलोपश्च, सूत्र नंबर कौन सा था? 194। ठीक है, आसौ सिलोपश्च ऋदन्तस्य लिंगस्य अभवति। कर्तृ शब्द ऋदंत है कि नहीं? ऋदंत है, विकार है अंत में जिसको, वो ऋदंत कहलाता है। उसका आ कर दिया अपन ने तो कर्ता हो गया। और सिलोपश्चात यहाँ पर पिता हुआ था। तो सूत्र से, इस सूत्र से क्या किया था? ऋकार के स्थान पर आकार किया। ठीक है, सी का लोप कर दिया तो क्या बन गया? कर्ता बन गया। अब अपन औ में चल रहे हैं। कर्तृ धन औ लगाओ। कौन सा सूत्र लगेगा कर्तृ धन औ में? कर्तृ शब्द है, ठीक है। सी औजस, सी अपना हो गया। अब लगाना अपने को औ। ठीक है, स्लेट पहले ठीक सेट कर दें। तो कर्तृ की जगह पितृ बनाया था, तो आप कर्तृ कहते थे, तो कहाँ पड़े कर्तृ? नहीं, कर्तृ का एक बना लिया था ना, ये कर्ता, यहाँ सौ करता, यहाँ छोड़ा था अपन। फिर ज्यादा हो रहा था इसलिए अपन ने सूत्र वाला रोक दिया था। अच्छा, अब आया। हाँ, अब ये, आया। हाँ, धातोस नहीं, धातोस शब्द से आर, इससे बनवा है। भूतिचा वगैरह जब नहीं लगते ना पुराने सूत्र, तो नया सूत्र लगता है, विधि सूत्र बना दिया। सी का तो बन गया पिता जैसे, ठीक है, आसव से लोपश्चात। लेकिन औ के लिए इन्होंने नया सूत्र बनाया, विधि सूत्र है ये। यहाँ पर इसकी विधि हो रही। तो धातुर विहितस्य त्रि शब्दस्य जो रित है उसका आर भवति घुटी परे। घुट परे का नियम इसमें भी है। घुटी जो लिखा है ना वो उसकी अनुवृत्ति है, लेकिन यह सूत्र में नहीं दिए, टीका में दे दिए ना वो अनुवृत्ति। ठीक है, तो धातु से जो बना है, ये किससे बना है? क्री धातु से बना है, कर्तृ शब्द। तो धातु से बना है। और त्रिच, त्रि शब्द है। धातु से कथित जो त्रि शब्द है उसका उसमें जो री है उसका आ हो जाता है गुट परे होने। गुट परे होने पर धातु के साथ कथित, धातु भी तस्य का मतलब क्या हुआ? धातु से बना हुआ या धातु के साथ कहा गया। ऐसे त्रि शब्द के रिकार के स्थान पर आर आदेश होता है। इससे अपन करेंगे। कर्तृ शब्द अगर सिद्ध करना है तो अपने को ये सूत्र हमेशा याद रखना पड़ेगा ना। कौन सा? धातु शब्दस्य आर, शब्दस्य आर। तो अब अपन ने आर कर दिया, री का आर कर दिया, तो कर्तृ ये हलंत बचा, इसका आर कर दिया और इसका औ कर दिया। अब ऐसा हो गया अपने पास। अब छोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? सीधा है, कर्ता में आ जुड़ा, ये बड़ा हो गया कर्ता, और रा में आ जुड़ा, औ जुड़ा तो कर्ता बन गया। ठीक है, अब ऐसे करते चलेंगे, कुछ भी नहीं करना है। आगे सब सेम होते तो बार बार नहीं, बस करता है। और कौन से सूत्र लगे? दो,
ठाकुर श्री सदस्य बहुत अच्छा, एक तो ये लग गया। दूसरा रेप्स और विसर्जन नहीं व्यंजन पता पहले लगा। व्यंजन अक्षरम परवर्णम नहीं थे रेप्स और बहुत अच्छा, 3 लगेंगे, हमने 2 ही बोले थे। ठीक है, पहले व्यंजन में स्वरम परवर्णम में से अपने करतार किया, फिर सकार अपने पास बचा था जस का, है ना, अस करके, तो अपन ने उसका रेप्स और विसर्जन कर दिया। और इसमें भी वही बना, हे करता, हे पिता जैसे बना, है ना। कौन सा सूत्र लगा? आसव सिलोपश्च, ऊपर अभी पढ़ के आया ना, आसव सिलोपश्च। देखो विदंत लिंग से आभवती सौ परे और सीका लोप होता है, सीका लोप करेंगे तो विसर्ग कैसे हो जाएगा? ये सूत्र नहीं लगेगा। बताओ कौन सा सूत्र से पिता बना, वो बना है, कर्ता बना है, कर्तारो कर्तार। आ रहे हैं? दीदी गुट परे होने पर टीका लोप नहीं होता। गुट परे होने पर सी का लोप नहीं होता। पंचादव घुट गुट परे होने पर नहीं, वो सूत्र तो सिर्फ इतना कहता है कि आदि के 5 गुट कहलाते हैं। हाँ ठीक है, अपन ने जिससे पिता बनाओ, पिता, हे पिता लिख रहा है। हाँ हे पिता कैसे बना? तो वेदांत का दीदी रे का आ हो जाता है। ये वाला लगेगा। आचन समुद्धव, आचार्य संबुद्ध। आचन समुद्धव, तो रिदंत से आर और आ दोनों नहीं होंगे, तो आर हो जाएगा, तो विसर्ग रा का विसर्ग किया था ना यहाँ पर, आर के रा का विसर्ग किया। इसी प्रकार यहाँ तो पर आप पिता का पूछ रहे हैं ना? नहीं, पिता जैसे बना रहे हैं अपन, इसलिए इसको खोला। पिता जैसे करता बन रहा है। अब लगाओ ये सूत्र, पीछे का नहीं देखेंगे तो अपन बना नहीं पाएंगे ना। कर्त्री और सी है, ठीक है, इसमें अपन आचन सम ये वाला सूत्र लगा रहा है। ठीक है, ये सूत्र क्या कह रहा है? री का आर भी नहीं होगा, आ भी नहीं होगा, समुद्धि परे हो तो क्या होगा? रिवर्णे अर, रम रिवर्णा, रम रिवर्णा से भी नहीं बनाया था अपन ने, काय से बनाया था? ढूंढो उसी से बनाया था। अभी हाँ, उटीचा से बनाया था। अभी तो ये कह रहे हैं, देख पूरी टीका नहीं पढ़ रहे ना अपन, इसलिए वो हो गए थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो गए। तो रिदंत जो हमारी पुस्तक नहीं खुली है, हमारी नहीं दिख रही है, नहीं वो एक ही बस सूत्र आ रहा था, इसलिए आगे पीछे का देखना चाह रहे थे। नहीं, इसी में लिखा है ना ये वाला रिदंत। आ रहे थे, मैं पीछे का सूत्र देखें तो नहीं, यहाँ पे बनाया नहीं, अपन पूरा नहीं पढ़ रहे थे, और अपने पहले की भूलने की आदत है, पहले वाले सूत्रों को भूलने की अपन लोग की आदत है। तो रिदंत से आर भी नहीं किया, आ भी नहीं किया, समुद्धि परे हो, तो ज्यों का त्यों है ना। तो घुटी अभी तो घुटी च इति अर भवति, तो इससे अर किया है मैंने, घुटी च। तुम सूत्र तो सही बोल रही थी, लेकिन उस सूत्र की अपन टीका नहीं देख रही है। रिदंत से अर भवति, घुट परे। पंचादव घुट बोल रही थी तुम, है ना, वहां तक तो तुमने सही बोला। तो घुटी चा ही सूत्र लग रहा है। घुट परे होने पर इसका पन्ने का कर दिया कर्त्री, इसका अर कर दिया, री का, है ना, अर, और सी का सा बचा है, बस बन गया। अब जोड़ दो, ता में आ जुड़ गया और रा का विसर्ग हो गया। सी का नहीं, सी की जरूरत नहीं, सी का लोप कर दो। रिदंतस्य लिंगस्य शौच परे। अब सी का लोप कैसे किया? अनुबंध, पुराना सूत्र लगा दो, कोई ढूंढ के। अनुबंध नहीं है, सी अनुबंध नहीं है, ई अनुबंध हटा दिया, सी का पूरे का लोप करना है अपने को। ठीक है, व्यंजनाच्य करता था ना पहले सूत्र। हाँ देखिए व्यंजनांचसी, तो उसी से व्यंजन परे होने पर, लेकिन व्यंजन हाँ सी तो है। व्यंजन से परे सी विभक्ति का लोप होता है। सी विभक्ति का लोप कर दिया अपन ने, रा के परे है ना, सी विभक्ति का लोप कर दिया, और फिर रा का विसर्ग कर दिया। जब यहाँ सूत्र उपलब्ध नहीं हो तो पुराने तो लगाने पड़ेंगे ना, ढूंढ ढूंढ के। तो यार आरवस कर दिया इन्होंने, हे पिता,
तो हे पिता जैसे ही करता अपन ने बना लिया, अच्छा किया, रिवीजन कर लिया। फिर हे करता रहा ऐसी बने जैसे अपन ने ये बनाया, धातु शब्द से आर करके औ जस्ट जोड़ दिया। कर्तारम भी वैसे ही बना, ठीक है, इसी सूत्र से धातु त्रिशब्द से आर, कर्तारम कर्तारौ कर्तृम। कर्तृम कैसे बना? ससोकारा दीर्घमामी शनौ और ससुर चाना नहीं, ससुकारा दीर्घमामी ससुकार उषा, दीर्घमामी सनाव तो षष्ठी के बहुवचन में लगाना हमेशा, है ना। यहाँ पर सिर्फ ससोकारा सश्चना, सश्चना कर्तरी में ना डबल लगी ना। हाँ, तो दीर्घ किससे होगा? समान सवर्ण। पूर्व योग्यता का दीर्घ होता है, पूर्व नहीं, योग्यता का दीर्घ होता वो है। भी नहीं लग रहा, बताओ। देखो कर्तरी है, एक ही सूत्र से काम हो जाएगा। हाँ। शश है, ठीक है, हाँ। ये सूत्र क्या कहता है? ससोकारा सश्च नोस्त्रियाम, ठीक है, यहाँ पर आकार ले लो। ये आकार जो है पूर्व स्वर सहित पूर्व रूप हो जाता है ना, इसका भी हो गया, तो रिस बचा अपने पास, तो इसको इसमें जोड़ेंगे, समाना सवर्ण दीर्घवती से कर्तृ बन गया। और सचना भवती इसका ना होता है, कौन सा सूत्र है? पूर्व स्वर है। ससोकारा सश्च नोस्त्रियाम, 166 एक तो ना होता है, सस का ना होता है इसमें। एक बार इसको और पढ़ लो, अपन याद नहीं कर रहे हैं ना सूत्रों को, जैसे अपन देखते चलो तो अपन को रट जाएंगे, ठीक है। 166 बताया ना शालिनी ने, ये है ससोकारः सश्च नोस्त्रियम, अग्नि संज्ञक से परे सस के आकार का पूर्व स्वरूप हो जाता है और हमेशा साकार ना हो जाता है, इससे पूर्व स्वरूप कर दिया हरि, है ना। परंतु अग्नि संज्ञक जो की थी ना, वो इकारांत उकारांत की थी, यहाँ रिकार में भी ले रहे हैं अग्नि संज्ञक। अपन अग्नि संज्ञा का कई सूत्र लग रहा है पूर्व स्वर, और शस का कोई सूत्र हो तो ढूंढ लेना, ठीक है। अब चलो आगे क्या बन गया, बनाते चलो। अन्यत्र पितृ शब्दिवत कह दिया इन्होंने, 200 नंबर पर फिर आ जाओ, तो पितृ शब्दिवत सीधे चला लो। चलो कौन बोलेगा? उषा। यहाँ पे लिखा है, इसके बाद अन्यत्र पितृ शब्दवत, अन्यत्र से कहाँ लेना? कर्तारम कर्तारौ कर्तान, फिर आएगा कर्ता, हाँ, टा से लेना, टा से। भक्ता का आय किया था, कर्ता हिंदी वर्ण नहीं, सिद्धि नहीं करना, सीधे बोलना है। जैसे पित्रा है ना, कर्तृ कर्ता बोलेंगे, पित्रा पित्राभ्याम पितृभिः, तो कर्ता का बोलो, इसका बोलो कर्ता का। पित्रा पितृभ्याम, पितृ भी बनाया, इसी प्रकार कर्ता कर्तृभ्याम कर्तृभिः, कर्त्रे कर्तृभ्याम कर्तृभ्याम, कर्तुः कर्तृभ्याम कर्तृभ्यः, फिर कर्तुः कर्त्रोः कर्तृणाम, कर्तरि कर्त्रोः कर्तृसु, ऐसा पितृ शब्द के समान चला रहना। अब ये पूछ रहे हैं यहाँ पर शंकाकार कि धातोः विहितस्य किम, आपने सूत्र में ये धातोः शब्द क्यों डाला है? धातोः विहितस्य का मतलब क्या है, ये पूछ रहे हैं। तो इसका जवाब देंगे तो एक दो शब्दों की सिद्धि और हो जाएगी। क्या जवाब दे रहे हैं? ननांद्रौ, ननांद्रः, तो क्या कह रहे हैं? मातरौ मातरः, पहले इसको लो, मातरौ मातरः। यहाँ पर क्या हुआ? धातोः त्रि शब्द से आज सूत्र नहीं लगा, क्यों? अगर ये लगाते तो मातारौ बन जाता कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है कि धातु से कथित नहीं है ये मातृ शब्द। मातृ शब्द जो है ये धातु नहीं, जैसे कर्तृ शब्द में क्री धातु जैसे लग रही ना अपने को, कर्तृ शब्द में क्री धातु से बना, ऐसे मातृ में नहीं लग रहा। ये तो शब्द है, माता है ना। मातृ शब्द धातु से विहित नहीं है, इसलिए इसमें ये सूत्र नहीं लगेगा, धातु त्रि शब्द से आर नहीं लगेगा। तो क्या बनेगा? सिर्फ मातरौ मातरः बन जाएगा, पितरौ पितरः जैसे पितरौ बनाया था ना, आर बनाते दीदी, आर नहीं बनाए, आर बना आर। यहाँ पर ये वाला सूत्र बस नहीं लगेगा, बाकी पिता वाला तो लगेगा, है ना। धातु त्रि शब्द से त्रि शब्द होते हुए भी, ऋकारांत होते हुए भी
ये इसकी तरह नहीं चलेगा, इसकी तरह, कर्त्री की तरह नहीं चलेगा। कर्तरी के तरह। यति प्रयत्ने, यति प्रयत्ने, इसके बाद ऐसा लिख दिया इन्होंने, यति प्रयत्ने। क्या कहना चाह रहे हैं? यते रित दीर्घस्य दीर्घस्य उणादि प्रत्ययः। यत यति प्रयत्ने सूत्र से यति जो है उसका री का दीर्घ हो जाता है उणादि प्रत्यय से। तो यहाँ पर भैया ने लिखा है कि कातंत्र रूपमाला में नहीं आया है, ये वाला यति वाला कहीं से डाल दिया उन्होंने ना, तो इसको अपन भी ऐसे पढ़ के छोड़ देते हैं। क्या कहा? दीदी जैसे पर मती भी यदि मती आएगा तो ऐसे नहीं करते। नहीं, मती अलग है। अपन अभी ऋकारांत पढ़ रहे हैं, यहाँ से पितृ शब्द से अपन ऋकारांत में आ रहे हैं। इकारांत तो अपना बहुत पहले हो गया है ना, ठीक है। तो इसका कैसे बनाया फिर उन्होंने? यति शब्द का यात्रा बन गया, जैसे मात्रा बना ना, इसी प्रकार यात्रा। त्रिशब्द से तिकिम, अब दूसरे शब्द के लिए पूछ रहे हैं, त्रिशब्द आपने क्यों डाला? कहते त्रिशब्द, कोई कुछ बोल रहा क्या शालिनी? नहीं दीदी। अच्छा, दूसरी वाला। तो त्रिशब्द अगर नहीं डालेंगे तो ननांद्री है, यहाँ त्रि नहीं है ना, ननांद्री, ननांद्री के रूप चला रहे हैं, तो ननांद्री के ननांद्रव बनेगा। तो त्रिशब्द से सहित होगा तभी आर होगा, बस कहने का मतलब ये है। अगर त्रिशब्द से त्रिशब्द नहीं है, यहाँ पर त्रिशब्द से कथित धातु का त्रिशब्द नहीं है मातृ में, तो यहाँ भी नहीं हुआ। ननांद्री में भी त्रिशब्द नहीं है, तो यहाँ पे भी नहीं हुआ। देखो मातृ में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये धातु नहीं है। ननांद्री में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि त्रि नहीं है। आगे दोनों के उत्तर समझ में? सिंपल, ये समझो बस, और कुछ नहीं समझना। इसी प्रकार यात्री का उन्होंने बीच में एक उदाहरण दे दिया। यात्री यति प्रयत्न धातु से बना है, लेकिन ये अपनी कातंत्र में नहीं आता है, अलग से इसको दे दिया। ये धातु की पहचान कुछ है? हाँ, थोड़ी थोड़ी है, बाकी कुछ नहीं। लिंगानुशासन एक अलग से प्रकरण है, अध्याय मतलब ग्रंथ ही बना है, उसमें से ही रटना पड़ता है। वो 12 साल में व्याकरण पढ़ाते थे ना गुरुकुलों में, अपन पढ़ रहे हैं 12 महीना में, 12 साल में वो सब पहचान कर लेते थे बच्चे लोग। 5-6 साल के बच्चे जाते थे मुंडन करा के, है ना, गुरुकुल में पढ़ने, राजाओं के भी बेटे, चाहे राम लक्ष्मण हो, चाहे कृष्ण बलराम हो, सुदामा हो, सब जाते थे। तो 12 साल तक उनको व्याकरण पढ़ाते थे। तो 12 साल में ये धातु और कारक और ये सब रट जाते थे, तो उनको पहचान बन जाती है जो ज्यादा पढ़ते। अपन लोग तो काम चलाओ पढ़ रहे ना, अपन सूत्र भी याद नहीं कर रहे, ढूंढ ढूंढ के लगा रहे। तो अपने लिए इतना इसलिए पर्याप्त है क्योंकि अपन को शब्दों से थोड़ा परिचय करना है और थोड़ा शास्त्रों में समझ में आ जाए ये शब्द, इसलिए पढ़ा है। नहीं तो ये उम्र अपनी व्याकरण पढ़ने की है ही नहीं, न पढ़ने की न पढ़ाने की। एक बहुत अच्छा तुमको वाक्य बताए, पंडित टोडरमल जी ने लिखा है, जीव कांड या कर्मकांड की प्रस्तावना में, उनकी टीका है ना, मतलब प्रबोधनी आदि जो संस्कृत वो है, तो उसमें जीव प्रबोधनी, हाँ जीव प्रबोधनी भी हो सकती है। उनकी टीका में उन्होंने लिखा है कि न्याय और व्याकरण पढ़ करके अगर जिंदगी भर उसी को पढ़ते रहे, मतलब बार बार पढ़ते रहे, तो ये उस कृषक की तरह है जो जमीन जोतता है और बीज बोता ही नहीं, जमीन ही जोतता रहता है। तो ये क्या है, अपने को जमीन की जुताई कर रहे हैं, बीज कौन सा? अपना सिद्धांत क्रम है। सिद्धांत ग्रंथों को समझने के लिए अपन न्याय और व्याकरण उतनी पढ़ना चाहिए बस जितने में कि अपने को प्रसंग समझ में आ जाए, है ना, वहां पर क्या कहना चाहते हैं, बस उतना ही पढ़ो। इसमें जिंदगी नहीं लगाना है, समझ लो, और एक आध बार पढ़ाना हो तो पढ़ा दो, बाकी सिद्धांत ग्रंथों को ज्यादा पढ़ो। अपने जीव कांड, कर्म कांड, लब्धिसार हुए, सर्वार्थ सिद्धि तो बिल्कुल रट डालो, ये भी सिद्धांत ग्रंथ है। ये है, ये कहते हैं कि उस कृषक के समान है जब जिंदगी भर एक इसी में लगा देता है। तो वैयाकरण भी जो हुआ करते थे, ऐसा नहीं कि वो दूसरे विषय नहीं पढ़ाते थे, वो दूसरे भी पढ़ाते थे, है ना, उनको रट गया, पढ़ा भी लेते और दूसरे विषय भी पढ़ लेते। जी बहुत छोटे थे तो सोचते थे कि मतलब व्याकरण पढ़ने से ऐसा लगता है वैराग्य घटता है, डरते थे संस्कृत पढ़ने में, तो हमें नहीं पढ़ना, हमें करना ही नहीं, ऐसे ही करना, बहुत ऐसा तो वैराग्य कम होता है, हमारी अपनी ऐसी धारणा। लेकिन इतना ही पढ़ना चाहिए बस, जितनी अपन पढ़ रहे हैं, खुद रट्टा नहीं मारो, हाँ, दिन भर बात नहीं करो, लगा लेंगे। सर्वार्थ सिद्धि में आप पूछोगे ना यहाँ कौन सा सूत्र लगा तो बता सकते, सूत्र भी, संधि भी, अब सब बता आने सकते। लगा। हाँ, संधि भी आने लगी, सूत्र भी, बस इतना पर्याप्त है। अब रट रट के करने की जरूरत नहीं, समझ लो एक बार,
पीछे के सूत्र देख करके लगा लो, कोई हर्ज थोड़ी उसमें, अपनी कोई तौहीन थोड़ी हो रही कि अपन पीछे के सूत्र भूल गए, कोई वो नहीं है इसमें आज बुरी बात। सिद्धि कर ये कम है क्या? माता जी मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ सुबह जैन को, स्मृति शाली शब्द है तो समझ में आ रहा है, जैसे पंचम पे बोला तो समझ में आया कि पंचम अक्षर क्या, अब समझ सुन तो समझ में आ रहा है। वही कह रहे हैं, बस इतने समझने के लिए अपन पढ़ रहे हैं। अपन ऐसा नहीं कि अपन इसके टीचर बनेंगे, पढ़ाएंगे, ये सब अपना लक्ष्य नहीं है ना। पढ़ाने वाले तो हैं, अपन समझ लो अपने उपयोग के लायक, ताकि हमें सिद्धांत में प्रवेश हो जाए और अपना वैराग्य भी कम ना हो, है ना उषा? नहीं होगा, अब तो कुछ भी नहीं होगा। सही बात है। तो अब कह रहे हैं इसी प्रकार धात्री भारती, बड़ी माता जी लगा रही मंगलाचरण। नहीं, अब कभी बड़ी माता जी कभी 2 नंबर को भी पढ़ा रही है, अभी 2 नंबर पढ़ा, 2 नंबर ज्यादा पढ़ा। इसी प्रकार प्रार्थना से पहले तो कुछ छोटा विषय शुरू कर देते हैं। अच्छा है। इसी प्रकार धात्री भर्त्री ज्ञात्री वेत्री ये सब ऋकारांत है। श्रोत्री नेत्री वक्त्री भोक्त्री पत्री आदि चला लेना। प्रोष्ठी शब्द से तू भेदा। अब प्रोष्ठी शब्द पढ़ेंगे, इसमें सबसे पहले प्रोष्टा बनेगा, प्रोष्टारो किसी सूत्र से प्रोष्टारः। प्रोष्ट यानी क्या होता है मालूम? क्या होता है? प्रोष्ट का अर्थ वो याद आ रहा है, सियार या ऊंट कुछ होता है, देख के बताएंगे। आया है इसका अर्थ कहीं पर? दीदी माता जी पूछ रही थी श्री देवी वगैरह कौन सी निकाय की देवियां होती हैं? श्री देवी कौन से निकाय की? जहाँ तक उनको भवनवासी बोला है, कल कंफर्म कर लेंगे भाभी की क्लास में। जी माता जी लोग शायद बेहतर बोल रहे थे आपसे पूछ के बताएंगे। हाँ, तो कल भाभी की क्लास में। हाँ, सियार ही होता, प्रोष्ठी यानी सियार, गीदड़, लड़ैया। ऊंट नहीं होता। अंतर भी हो सकती, कल पक्का कर लेंगे। वो ब्रह्मचारिणी होती है कि नहीं, ये भी कंफर्म कर लेंगे। हाँ, ये तो कंफर्म है कि वो जो हमारी जिन देवों के साथ कहा ना सामान्य देवों के साथ रहती हैं, तो वो उनकी नियोगिनी नहीं है, उनकी नियोगिनी तो नहीं है वो, ये तो आया है। अभी मैं पढ़ रहे थे ना, तभी जैन सिद्धांत उसमें आया है कि उनकी देवियां नहीं है वो। वो ब्रह्मचारी कुमारी होती है। नहीं, कुमारी का नहीं आया है, ये भी पूछना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। स्त्री आदि का कुमारी का नहीं आया है, बस ये है कि उनकी देवियां नहीं है वो, इतना तो आया था। पूछ लेंगे दोनों बात, कुमारी है कि नहीं, कुमारी भी है, कौन से निकाय की है, ये भी पूछ लेंगे। अब प्रोष्ठी शब्द कल पढ़ेंगे, है ना? नहीं हुआ का भी एक दिन में एक रूपमाला हो जाती है अपनी। ठीक है, चलो जिनवाणी स्तुति कर लो। विषय सौख्य विवेचना है, सुशीघ्र वेदना है, भाई तेरा जन्म रोग निवारती है, संजीवनी सुख करू जिन भाई। पढ़ लो शालिनी, तुम्हारी जिनवाणी स्तुति बहुत अच्छी लगती, पढ़ लो, टाइम 2 मिनट। पत्नी मेरे द्वारा कभी ना कहीं कहीं, समाज से कुछ अर्थ बाकी पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी स्थिति को कृपया क्षमा करें, और मुझे कैवल्य धाम में भाविलंब डरे, वांछित बलदाते चिंतामणि सदस्यनाथ मेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले बता मेरा, बोध समाधि देवा मिला हाथ से मुझको, मिले और मैं पा जाऊँ मोक्ष महासुख को। दर्शन जिनवाणी माता की जय। वंदना सबको। वंदना दीदी।